हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से डेली वीडियो बनाएंगे, डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस या व्यू देंगे। हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो। ये जस्ट मेरा व्यू रहेगा, एनालिसिस रहेगा, जो मैं सोचता हूँ, जिस तरीके से मैं चार्ट्स को देखता हूँ उसके हिसाब से। तो अभी आप सबको पता है इस स्क्रीन पे 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट लगा हुआ है। आप सभी को पता है कि अभी जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो बुलिश ट्रेंड में है। आप कैसे जान सकते हैं? आप इसका डेली चार्ट वन डे का लगा के देखिए। वन डे के चार्ट पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हायर हाई हायर लोस बनते जा रहा है। ये एक लो बनाया, उसके ऊपर ये एक लो बनाया, उसके ऊपर ये एक लो बनाया, फिर यहाँ पे कुछ लो बनाया, लेकिन उन सब लोस को ऊपर ले जाते जा रहा है, हाई को ब्रेक करके ऊपर जाते जा रहा है। तो इस तरीके से आप क्लियरली आपको विजिबल है कि ये पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है अप ट्रेंड में चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा व्यू हमेशा बुलिश होना चाहिए। बुलिश इन द सेंस लॉन्गर टर्म में हमारा होराइजन जो है बुलिश होना चाहिए। यदि कोई डिप आता तो हमको खरीदना है, ये व्यू बना के रखना चाहिए। बाकी जो टेक्निकल चार्ट हैं वो आपको सेल का भी सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, बट हमारा जो निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ओवरऑल जो है ट्रेंड जो है बुलिश है। तो हम बात करना चाह रहे हैं कि इंटरडे कल के लिए जो होगा सोमवार का दिन, उसके लिए हमारा व्यू क्या आता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के हिसाब से 1 2 3 4 5 तकरीबन 5 से 6 डेज, ये मान सकते हैं कि एक सप्ताह के आसपास में ये जो है कुछ रेंज में फंसा हुआ है। समथिंग 30,500 से 31,000 के आसपास ही चल रहा है। वहीं पे अगर नीचे जा भी रहा है तो क्लोजिंग ऊपर आके दे रहा है, ऊपर है तो नीचे आके क्लोजिंग दे रहा है, बट किसी एक साइड में ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यदि ये किसी एक साइड में ब्रेक करता है, किसी भी एक साइड में ब्रेक करता है, तो वो उसका जो है, जैसे हम लाइन ड्रा करके देखते हैं, वो आपका ये देखिए यहाँ पे ये जो लो है 30,316 का है, यहाँ पे जो लो है 30,265 का है, और यहाँ पे अगर हम हाई की बात करें तो ये 30,945 के आसपास का है। मतलब 30,000 से 31,000 का बड़ा रेंज है, या 30,500 से 31,000 का एक रेंज है जिसके बीच में ये घूम रहा है। तो कल का क्या एनालिसिस होता है? पिछले डे अगर हम देखेंगे तो खुला वहाँ से पूरा नीचे गया, लेकिन सेकंड हाफ में इनफैक्ट 1 घंटे के बाद ही इसने एक कम बैक कर लिया और क्लोज जो है लगभग ऊपरी स्तर पे दिया है। मतलब ये एक हैमा टाइप का कैंडल बना रहा है। आप देख रहे होंगे, चार्ट बड़ा करेंगे तो आपको दिख रहा होगा हैमा टाइप का कैंडल, जो कि एक तरीके से बुलिश साइन है। अब हम इसके इंटरडे चार्ट पे आते हैं। 15 मिनट का कैंडल लगा लेते हैं। 15 मिनट के कैंडल में देखिए ये दिन क्या हुआ। पहले के लगभग 45 मिनट ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, 3 कैंडल लगातार बैक टू बैक बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, नीचे गया, और फिर चौथे कैंडल में लो बना के वो वहाँ से यू टर्न ले लिया और बाजार बंद होने तक पूरा लॉस जो है करीब करीब रिकवर हो गया। आप देखेंगे चूंकि ये बुलिश ट्रेंड में मैंने बताया, देखिए इस दिन भी देखिए यहाँ पे भी आपको जो दिख रहा होगा, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ, नीचे गया 3-4 कैंडल, फिर वो रिकवर कर गया, यहाँ से नीचे गया फिर रिकवर गया, यहाँ से तो खैर ऊपर ही था, रेंज बाउंड टाइप का था, यहाँ से फिर नीचे गया, फिर तो डीप में बाइंग आ रही है। अब हम बात करते हैं कल की। तो कल क्या हो सकता है? इम्पोर्टेंट रहता है ओपनिंग कहाँ पे होता है। यदि फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव है, ये न्यूट्रल है, तो ये बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। करीब करीब 30,700 के आसपास क्लोज हुआ है। यदि 30,700, 750 या 800 के आसपास क्लोजिंग होता है तो ये एक बार रेजिस्टेंस लेवल ये जो है 30,900 के आसपास जो है 945, इसको यहाँ पे आप देखिए ये बनाया था 30,945, 946 के आसपास। ये इसके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। और यदि इसको इंटरडे में ही तोड़ देता है तो क्लियरली 31,000 और 31,200 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि किसी कारणवश ये फ्लैट या कुछ 50 पॉइंट ऊपर ना खुल के नीचे खुल जाता है, समथिंग 30, 600, 500 के आसपास खुल जाता है, तो फिर यहाँ पे इसका फिर एक रिस्क रहेगा कि नीचे फिर से ये जो लोज बनाया था इसने, उस दिन जो लो बनाया करीब करीब इसने लो बनाया था 30,378 का, तो ये 400 के आसपास
फिर आने की कोशिश करेगा, वहाँ पे सपोर्ट ले लिया, घूम गया तो ठीक। यदि ये 30-400 500 को भी तोड़ता है या 30-500 के नीचे क्लोज होता है तो इसके लिए एक नया डाउन ट्रेंड कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 29,500 या 29,000 के आसपास तक जा सकता है यदि 30-500 के नीचे क्लोज होता है तो। और बहुत बार देखिए ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बार था, इसके पिछले भी एक बार रेजिस्टेंस था 31,000 के आसपास, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया 30,945 के आसपास, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, तो 2-3 बार टेस्ट कर चुका है। अब आता है तो यदि उस रेजिस्टेंस को पार करता है तो क्लियरली इंटरडे में ही 31,200 के लेवल के आसपास बाजार जो है आ सकता है। और उसके बाद यदि वो क्लोज हो जाते हैं 31,000 के ऊपर तो और भी 31,500 से 32,000 के लेवल हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है, तो कल का मायने रखता है कि ये बैंक निफ्टी ओपन कहाँ पे होता है। यदि फ्लैट और हल्का ऊपर होता है तो हमारा बुलिश मोमेंटम के लिए हम वेट करेंगे। यदि ज़्यादा नीचे 100-150 पॉइंट नीचे आ जाता है तो फिर और हम नीचे फिर से 30,500 की तरफ जा सकते हैं, 30,500, 30,400, 30,000 के लेवल की ओर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट रहता है कल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर। निफ्टी भी बुलिश मोमेंटम में हम देख रहे हैं, 50 मिनट का चार्ट है, ये क्लियरली यहाँ से स्टार्ट हुआ, डाउन ट्रेंड तक गया, फिर ये ऊपर बाउंस बैक कर गया। और ये बैंक निफ्टी के बजाय आप निफ्टी को देखेंगे तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे जिस लेवल पे स्टार्ट हुआ था लगभग उसी लेवल पे क्लोज हो गया है। इनफैक्ट ये तो प्लस पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो यदि कल फ्लैट या थोड़ा ऊपर क्लोज ओपन होता है तो ये फिर से 100-150 पॉइंट की रैली दे सकता है, करीब 13,800 850 के लेवल आसानी से दिखा देगा। यदि ये थोड़ा नीचे खुलता है तो फिर से ये 13,500 के आसपास, 500 तो बहुत लंबा हो जाएगा, 13,650 के आसपास फिर से ये सपोर्ट ले सकता है, जो कि यहाँ से भी काफ़ी दूर है। तो दोनों में बुलिश मोमेंटम है। यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस फेस किया, ये क्लियरली जो है अप ट्रेंड में है, जहाँ भी नीचे डिप आ रहा है लोग बाई कर ले रहे हैं। हाँ, यदि कोई ग्लोबल न्यूज़ ज़्यादा नेगेटिव आती है तो ही हम नेगेटिव सिनेरियो को देखेंगे, वरना हम डीप में खरीदारी का और अप ट्रेंड के लिए ही हम कोशिश करेंगे कि इसको बाई करेंगे। तो कल का ओपनिंग देखेंगे, फ्लैट होता है या थोड़ा ऊपर होता है, 20-30 पॉइंट ऊपर या फ्लैट होता है तो हम ओपनिंग में ही बाइंग का सोचेंगे। यदि ज़्यादा ऊपर खुल जाता है तो हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का, और नीचे खुल जाता है तो फिर से उसका सपोर्ट यहाँ पे है करीब 650 के आसपास, जिसको तोड़ना भी इंट्राडे में एटलीस्ट पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक बार इसका डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ निफ्टी का, जो कि मैंने बैंक निफ्टी का दिखाया था। निफ्टी का डेली चार्ट देखिए, ये इस तरीके से डेली चार्ट है, ये एक्सट्रीमली बुलिश मोमेंटम में। यहाँ से आप देखिए स्टार्ट हुआ था और ये चलते 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 यहाँ तक गया, और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल का साइन हमको नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी डेली में इसने हैमर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से। तो इसके हाई को ब्रेक करेगा तो क्लियरली ये 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम दिखाने को फिर से तैयार है, करीब 850 के आसपास जा सकता है। तो देखते हैं कल ओपनिंग कहाँ पे होती है। फ्लैट और थोड़ा अप स्टार्ट होता है तो हम बुलिश बैंक का व्यू देखेंगे, नेगेटिव जाता है तो 650 के आसपास सपोर्ट रहेगा, वहां से हम बाई करने का सोच सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। तो देखते हैं कल की ओपनिंग कहाँ पे होती है। मिलते हैं कल इसी प्रकार से फिर उसके नेक्स्ट डे के व्यू के लिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। यदि आपको चैनल अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।